नमस्ते मित्रों। आज हम आम आदमी पार्टी के चौथे पोल खोल में बात करेंगे इनकी शिक्षा व्यवस्था की। और इसमें समय भी लगाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसने कुछ बेहतर काम किया है तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में। और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था दो चीज़ों पर जो मेरा विश्लेषण रहा। एक, ये पूरी की पूरी ठेकेदारी प्रथा पर आधारित हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी को और उसके लोगों को किसी न किसी तरह इसमें धन की भागीदारी मिल जाए। एक भ्रष्टाचार का बड़ा मॉडल। और दूसरा, थोड़ा बहुत पैसा लगाकर थोड़ा थोड़ा रिजल्ट बेहतर करते रहो जिसमें हम दिखावा बहुत बड़ा कर सकें। तो पहले हम आते हैं मूलभूत सेवाओं पर। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में पहले भी स्कूलों को सुंदर करने का काम चालू हुआ था शीला जी की सरकार के अंदर। और जो लोग माने या ना माने, मैं उसकी कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पे दूंगा अगर आप लोग देखना चाहें। करीबन 15-16 हज़ार नए कमरे बनाए गए, जिनको सुंदर तरीके से किया गया। लैब अच्छे बने, स्टेडियम अच्छे बने, प्लेग्राउंड अच्छे बने। और दिल्ली में बल्कि 100, 125, 150 के करीब नए स्कूल भी बनाए गए। केजरीवाल के अंदर केवल 10 बनाए गए नए स्कूल, लेकिन शीला जी के अंदर करीबन 100-150 नए स्कूल बनाए गए। केजरीवाल ने 2 स्विमिंग पूल बनाए तो शीला जी के समय 15 नए स्विमिंग पूल बनाए गए। खेलकूद की अगर हम बात करें, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो हम करीबन 250-300 के करीब स्वर्ण पदक जीतते थे स्कूलों के मैचों में, अंतर्राष्ट्रीय और हिंदुस्तान के स्तर पर। वो शीला जी 200-300 मेडल को लेकर 550 पे ले गई। केजरीवाल के समय वो गिर के 500 पे भी रह गया। उसी से पता चल सकता है कितनी अच्छी खेलों की व्यवस्था थी। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट पर अगर हम लोग आते हैं, लेकिन रिजल्ट के पहले जो मैं बात कर रहा था भ्रष्टाचार मॉडल की, वो है कि ये सारा मॉडल इन्होंने ठेकेदारी पर प्रस्तुत किया। क्योंकि कांग्रेस के समय भी, शीला जी के समय भी बहुत से ठेकेदार, बहुत से आईएएस अधिकारी, स्कूल के अधिकारी आए कि साहब हमको संगमरमर लगाने दीजिए, टाइल्स लगाने दीजिए, सुंदर कर देने दीजिए, बाहर दीवारें पेंट हो जाएं। लेकिन मैडम ने कहा नहीं, ये पैसा हम और चीज़ों में खर्च करेंगे। और हमारे पास फिजूल खर्ची का पैसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में और बहुत सी चीज़ें बननी है, फ्लाईओवर बनने हैं, सड़कें बननी हैं, बिजली व्यवस्था ठीक होनी है, पानी आना, आदि आदि आदि। वो सब आप जानते हैं, उसको दोबारा से दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने जाना कि अगर सुंदर हम एक तरीके से करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी हो। आजकल तो मेकअप का ज़माना है, लोग मेकअप देखेंगे। और दूसरा, इसमें सबसे आसान है पैसा निकालना। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस तरीके की ठेकेदारी में होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा सबके सामने कि कुछ नहीं, ये ठेकेदारी और भ्रष्टाचार का मॉडल था। आप कुछ खास नहीं हुआ। और उसका रिजल्ट भी मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट में कैसे दिक्कत आई। एक रिजल्ट जिसका केजरीवाल कभी बात नहीं करते हैं, वो 10वीं क्लास की। कांग्रेस की सरकार जब आई थी 1998-99 में, तो केवल 34% बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10वीं में पास होते थे। कांग्रेस ने मेहनत करके 2009-10 में उसको 90% तक ले गए। 34% से 90% तक ले गए उसको, केवल 11-12 साल में। फिर 2009-10 में बोर्ड के इम्तहान खत्म हो गए, तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है उस बात को करने की। फिर दोबारा जब चालू हुए बोर्ड के इम्तहान केजरीवाल सरकार के अंदर, तो वही 10वीं क्लास के बच्चे जो 90% पास होते थे, वो गिर के 70% पर आ गए। आपको केजरीवाल ने कभी ये नहीं बताया होगा कि मैंने दिल्ली के बच्चों का भविष्य 10वीं क्लास में ही बर्बाद कर दिया। 70% हुआ, फिर शायद 72% हुआ। और पिछले 1 या 2 साल में जो कोविड के साल हैं, तब क्योंकि एक होड़ लगी है पूरे हिंदुस्तान में बच्चों को पास करने की, तो शायद 80% के करीब पास हो रहे। लेकिन ये आंकड़े आप लगा नहीं सकते। केजरीवाल की सरकार पर मैं सीधा सीधा आरोप करता हूं, आपके निकम्मेपन से और आपकी एजुकेशन के भ्रष्टाचार से हमारे 1/3 बच्चे 10वीं क्लास में ही अपना भविष्य खो देते हैं। और इस बात को तुम सामने क्यों नहीं लाते हो, ये शर्म की बात है। दूसरा, 12वीं का रिजल्ट भी देखते हैं। कांग्रेस की जब सरकार आई थी तब करीबन 64% बच्चे केवल 12वीं में पास होते थे। शीला जी के समय मेहनत करके 2013-14 में ये आंकड़े पहुंचे 90% के करीब। और उसमें भी 2009 में और 2010 में दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रिजल्ट दिया। आपको याद होगा, कई बार केजरीवाल कहते हैं कि मेरे समय में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया था। सरासर झूठ है। ये कांग्रेस के अंदर, शीला जी के अंदर भी 2 बार हो चुका था। खैर, ये वही 90% के जो बच्चे पास होते थे 2014-15 में, उसको खींच कर ये कोविड के पहले वाले सालों में 94% ले गए। और अब शायद कहते हैं 26-97%। लेकिन आज इस साल का रिजल्ट तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड के इम्तहान ही नहीं हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, कांग्रेस की सरकार होती
और जिस तरीके से हम लोग ईमानदारी से बढ़िया तरीके से कम पैसा खर्च करके काम कर रहे थे, हमारे समय भी रिजल्ट वही 95-96% होता। कोई इन्होंने अचंभे का काम नहीं किया। बल्कि एक और चीज़ मैं बताऊं जो सीधा सीधा इनका झूठ सामने लाता है। केजरीवाल, सिसोदिया जी, ये लोग बार बार कहते हैं कि बच्चे कूद कूद के प्राइवेट सेक्टर छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, जबकि इससे बड़ा झूठ का आंकड़ा नहीं है। अगर आप इन्हीं के सरकार के आंकड़े देख लें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। वह बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। आप एक आंकड़ा देखिए साहब, 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो करीबन 15.5 लाख से 16 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते थे। ठीक है, आज वो घटकर 15 लाख 10,000 हो गए, यानी 1 लाख के करीब बच्चा कम हुआ है दिल्ली सरकार के स्कूलों में। आबादी बढ़ जाती है, बच्चों को ज़्यादा आना चाहिए, ये कहते हैं कि हमारे स्कूलों में लोग कूद कूद के प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, फिर भी बच्चे कम होते चले जाते हैं। तो माँ बाप इस बात को जानते हैं। जिस जिस माँ बाप को मौका मिल रहा है वो दिल्ली सरकार से अपने बच्चे को में डालने की जगह बनस्पत प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को डाल रहा है। केजरीवाल के अपने बयान या उसके दिल्ली सरकार के इश्तहार कुछ भी कह लें, सत्य तो यह है कि आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को अब दिल्ली के सरकार के माँ बाप नहीं पसंद करते हैं। जिनकी मजबूरी है स्कूलों में भेजना, उनको छोड़ दीजिए। फिर हम एक बात आते हैं, यहाँ का प्रबंधन और व्यवस्था कैसी है। मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा में जो कांग्रेस सरकार ने किया था उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए। खेल कूदों में जो कांग्रेस सरकार ने किया था उससे तो बल्कि नीचे गिर कर आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे समय भी बेहतर और बेहतरीन होता चला जा रहा था, उसी को उन्होंने थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया है। बल्कि हमने अच्छे स्कूल बनाए, इन्होंने उसको कमरों में डालकर और मेकअप कर ठेकेदारी का मॉडल कर दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब हम आते हैं स्कूल के अपने कामकाज में। आज दिल्ली सरकार में करीबन 20,000 टीचरों की कमी है जो हमारे गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। 1000 स्कूल मान लें तो कम से कम 20-25 टीचर कम हैं हर स्कूल में। वही नहीं, 800 ऐसे स्कूल हैं हजारों में जिनमें प्रिंसिपल भी नहीं है। और प्रिंसिपल क्यों उसमें नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रिंसिपल बना नहीं पाए हैं, क्योंकि केजरीवाल चाहता ही नहीं है कि प्रिंसिपल बने। देखिए इन्होंने क्या किया, स्कूलों में एक स्कूल प्रबंधन कमेटी शायद करके कुछ नाम बनाया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें आम आदमी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो उसकी चेयरमैन हैं। जहाँ प्रिंसिपल नहीं होता है वहाँ सारा प्रबंधन, सारा खर्चा, चिल्लर का खर्चा, रोज का खर्चा ये लोग करते हैं और डरा धमका के रखते हैं टीचरों को। आज दिल्ली सरकार के टीचर आम सामान्य तरीके से बाहर बात नहीं कर पाते हैं। आप दिल्ली सरकार के किसी स्कूल में भी नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस के समय में आप जिस सरकारी स्कूल में आप चले जाते, जिस सरकारी स्कूल की फ़ोटो ले लेते। मुझे याद है हमारे समय में करीबन 100 स्कूल टेंट में चला करते थे, रोज़ उसकी तस्वीरें मीडिया बाहर निकालता था। आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूं, उनके 1000 स्कूलों में कम से कम 600-700 ऐसे स्कूल हैं जहां टूटी हुई बिल्डिंगें हैं और कमरे हैं, लेकिन उसकी फ़ोटो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हम कांग्रेस के समय पारदर्शी सरकार देते थे, ये सिर्फ इश्तहार वाली सरकार देते हैं। और इनकी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां हैं और इनके जो ठेकेदारी का मॉडल है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल निकल कर आया है। मुझे मालूम है मेरी बातों से कई लोगों को कष्ट होगा, लेकिन इस बात को अगर हम संक्षिप्त में कहें तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था केवल इश्तहारों में है। स्कूल सुंदर हुए हैं लेकिन किसी कारण से सुंदर हुए हैं। रिजल्ट थोड़े थोड़े बेहतर हुए हैं लेकिन उसी गति में बेहतर हुए हैं जिस गति का असली में आधारशिला कांग्रेस ने डाली थी। अगर कांग्रेस की सरकार आज भी होती तो हो सकता है हम इससे बेहतर कम से कम 10वीं के बच्चे तो बर्बाद नहीं हो रहे होते। टीचर बेहतर होते, प्रिंसिपल बेहतर होते, स्कूल बेहतर होते। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जिस पर ये खड़े होकर डींगे मारते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, एक भ्रष्टाचार में लिप्त इश्तहारों की बनाई हुई फेल व्यवस्था है। धन्यवाद।